वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। इस लेक्चर में हम बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। या बाई कंडीशनल भी एक हमारे पास ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है। जिस तरह इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम कंजंक्शन को कवर कर चुके हैं, डिसजंक्शन को कवर कर चुके हैं, इंप्लीकेशन को कवर कर चुके हैं, इसी तरह से बाई कंडीशनल भी एक हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है जो कि प्रोपोजिशंस को मिलाने के काम आता है। हम अब से पहले वाले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि जब हमारे पास P और Q प्रोपोजिशन होती है और अगर हम कंजंक्शन ऑपरेटर यूज करें तो P और Q को मिलाने के लिए हम एंड के वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जब हमारे पास P और Q प्रोपोजिशन हो और हमारे पास ऑपरेटर हो डिसजंक्शन, तो हम P और Q को मिलाने के लिए और के वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास P और Q प्रोपोजिशन हो और हमारे पास ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर और इंप्लीकेशन, तो हम उसको इफ P देन Q की फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरह बाई कंडीशनल क्या है? बाई कंडीशनल में हम दो प्रोपोजिशन P और Q को मिलाने के लिए इफ एंड ओनली इफ के वर्ड का यूज करते हैं। इफ एंड ओनली इफ यानी P वाली स्टेटमेंट, उसके बाद लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ, फिर हम Q वाली स्टेटमेंट को लिख देते हैं। और ये स्टेटमेंट के लिए कि ट्रू और फॉल्स कब होती है, ये स्टेटमेंट के लिए जो हम साइन यूज करते हैं इस तरह का बाई कंडीशनल साइन, यानी जो हम इंप्लीकेशन में के लिए तो सिंगल एरो वाला साइन यूज करते हैं ना, यहां पे हम क्या करते हैं बाई कंडीशनल डबल एरो वाला साइन हम यूज करते हैं। और ये ट्रू कब होता है? व्हेन P एंड Q हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू एंड फॉल्स अदरवाइज, यानी P और Q की ट्रूथ वैल्यू सेम हो। सेम से क्या मुराद? या तो P और Q दोनों ट्रू हो या P और Q दोनों फॉल्स हो। अगर ऐसी सूरत-ए-हाल होगी तो हमारी बाई कंडीशनल जो है वो स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज वो फॉल्स होगी। बाई कंडीशनल को बाई इंप्लीकेशन के नाम से भी जाना जाता है। और जिस तरह हमने यहां पे कुछ और भी रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये भी होती हैं यूज, लेकिन ये कम यूज होती हैं, ज्यादा इसमें इफ एंड ओनली इफ का यूज होता है। यहां पे बताया गया कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी P के बाद लिख सकते हैं P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट, यानी किसी स्टेटमेंट में नेसेसरी एंड सफिशिएंट का वर्ड आ जाए तो हमें वहां से पता लग जाता है कि ये बाई कंडीशनल की बात हो रही है। या ये IFF का वर्ड अगर लिखा जाए, इफ IFF का वर्ड लिखा जाए, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P लिखें, P के साथ IFF और Q वाला वर्ड लिख दें या Q वाले स्टेटमेंट लिख दें। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इफ P देन Q एंड कन्वर्सली। तो ये मुख्तलिफ इसकी हैं। आपने अभी के लिए ये याद रखें कि इफ एंड ओनली इफ से हम उसको जो है एग्जाम्पल्स में देखेंगे। आगे जहां पे कुछ एग्जाम्पल में चेंज होगा उस वक्त इसको फिर डिस्कस कर लेंगे कि बाकी रिप्रेजेंटेशन को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। पहले हमने कहा जहां पे ये सेम होगा वहां पे ट्रू है। ये देखें दोनों वैल्यू ट्रू है, इसलिए इसकी बाई कंडीशनल भी जो है वो ट्रू होगा। दोनों वैल्यू सेम है यानी दोनों फॉल्स हैं, तब भी ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? हमारे पास लेट P बी द स्टेटमेंट यू कैन टेक अ फ्लाइट, ये P है, एंड Q बी द स्टेटमेंट यू बाय अ टिकट। हमने क्या करना है? हमने इसको रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में? हमने इसको P बाई कंडीशनल Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे? P वाली स्टेटमेंट उसके साथ इफ एंड ओनली इफ लिखेंगे और Q वाली स्टेटमेंट जिस तरह से ये देखें यहां पे लिखा हुआ है, देखें P वाली क्या है? यू कैन टेक अ फ्लाइट, हमने लिख दिया यू कैन टेक अ फ्लाइट, P वाली स्टेटमेंट लिख दी। Q वाली स्टेटमेंट क्या है? यू बाय अ टिकट, यू बाय अ टिकट, ये Q वाली स्टेटमेंट है। उन दोनों को मिलाने के लिए हमने क्या यूज किया? इफ एंड ओनली इफ का। इफ एंड ओनली इफ यू कैन टेक द फ्लाइट इफ एंड ओनली इफ यू बाय अ टिकट। तो इस तरह से हम बाई कंडीशनल को लिखते हैं। एक एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल जो हम कवर करते आ रहे हैं, इसको समझने के लिए हमारे पास P स्टेटमेंट है टुडे इज फ्राइडे, Q है इट इज रेनिंग टुडे। हमने क्या करना है? P बाई कंडीशनल Q फाइंड करना है और ट्रू और फॉल्स केसेस फाइंड कर रहे हैं। तो वो क्या होंगे? हमें सबसे पहले तो ये एक टेबल हमने ड्रा कर लिया जो कि आपको आना चाहिए जुबानी। उसके बाद P इंप्लीकेशन Q क्या है? टुडे इज फ्राइडे, हमने इफ एंड ओनली इफ को यूज किया, आगे Q वाली स्टेटमेंट इट इज रेनिंग। अब ट्रू और फॉल्स केसेस क्या है? ट्रू हमें पता है 2 दफा होगा। कौन सा केस होगा? जब दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो। दोनों ट्रू होने का क्या मतलब? टुडे इज फ्राइडे, हमारे पास देखें टुडे इज फ्राइडे दिया गया ना, टुडे इज फ्राइडे, आगे इफ एंड ओनली इफ इट इज रेनिंग। अगर तो एज इट इज होगा तो ये ट्रू होगा, ठीक है। और ट्रू कब होगा? जब दोनों फॉल्स हो, यानी टुडे इज नॉट फ्राइडे एंड इट इज नॉट रेनिंग टुडे, तो ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये दो केसेस में ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। फॉल्स वाले केसेस भी हमारे सामने हैं, ये फॉल्स वाले केसेस हैं। फॉल्स वाले केस में आप देख लें कि हमारे पास जो P है वो ट्रू होना चाहिए, Q फॉल्स होना चाहिए। P ट्रू का क्या मतलब? टुडे इज फ्राइडे, ये एज इट इज होना चाहिए जिस तरह स्टेटमेंट में है।
और क्यू फॉल्स होना चाहिए। फॉल्स का मतलब क्यू क्या, इट इज रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग होना चाहिए। तो ये देखिए लिखा हुआ इट इज नॉट रेनिंग, दरमियान में इफ एंड ओनली इफ को यूज किया गया। तो इस तरह से हम ट्रू और फॉल्स केसेस इसके पता लगा सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर था बाई कंडीशनल के बारे में। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बाई कंडीशनल को हम किस तरह से ट्रू और फॉल्स केसेस फाइंड करते हैं, उस स्टेटमेंट को किस तरह से लिखते हैं। थैंक यू।